अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो होप्स हो कि आप मुझे जानते भी होंगे। और इस टाइम मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ बस इस तरह का है कि ज़रूरत इसलिए पेश आ गई कि कभी कभार आप जब एक शरीफ इंसान हो और आपके इर्द गिर्द कोई लोफर और दो नंबर किस्म के लोग हों और वो आपको उस शराफत में ना जीने दें, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको उस शराफत के लबादे से बाहर निकल के आना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया कुछ इस तरह की है कि आप यहाँ पे सुकून और आराम से नहीं रह सकते। और मेरा ख़्याल है हसद इतना बढ़ गया है, लोग किसी को खुश बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग किसी का खाना पीना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग किसी का पहनना ओढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इवन के लोग किसी का यूट्यूब चैनल पे काम करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं और मेरी मदर, जैसे कि आपको पता है कि मेरे फ़ादर नहीं हैं, ऑलमोस्ट 2 साल पहले 1.5 साल पहले मेरे फ़ादर की डेथ हुई है। और मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ हैं और घर में ही रहती हैं सारा दिन, और घर में ही थी। तो हमने क्या है कि उनका चैनल जो है वो शुरू करवाया, और ये बिल्कुल उनके स्टार्टिंग के डेज़ हैं, उनकी स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं। फिर भी वो इतनी मेहनत करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने अपने जो है उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया और उनके साथ काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा घर, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। लेकिन और सीधी सी बात है कि आपकी जो एजुकेशन होती है वो आपका एक रिफ़्लेक्ट करती है हमेशा, आपका रिफ़्लेक्शन शो करती है आपकी गुफ्तगू में, आपके बोलने के अंदाज़ में, और इवन कि अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपके व्लॉगिंग स्टाइल में भी। तो अगर आप हमारी वेरी फर्स्ट डे से वीडियो उठा के देखें और सो ऑन लास्ट वीडियो तक अगर आप देखें, तो हर चीज़ को बहुत मद्देनज़र रख कर कि किसी की प्राइवेसी हर्ट ना हो, किसी को किसी चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, और इवन के कोई भी फेस रिवील ना हो, हम हमेशा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारी वजह से कोई हर्ट ना हो। और हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, हम एक एक पर्सन को खुद सब्सक्राइब करवाते हैं, कॉज हमारे इनिशियल डेज़ हैं। और ये हमारे अपने ही हैं जो इस टाइम हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑलमोस्ट 256 पीपल हैं। 400-500 तो सीधा सीधा आपकी शादियों पे लोग होते हैं, 250 या 270 तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी वो ऑर्गेनिक लीड्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, हमारे अपने हैं। और स्पेशली हमारे अपनों में वो लोग हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। ठीक है। इसमें फ़र्क सिर्फ उन लोगों की तरबियत का है, उन लोगों की आदत और मिजाज का है जो उन्होंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखी हैं, और उन लोगों की गाइडेंस का है। हो सकता है कि उनमें से बहुत सारी मेजॉरिटी पढ़ी लिखी ना हो सकता है कि बहुत सारी मेजॉरिटी के घर में तौर तरीके जो हैं वो कुछ इस तरह के हो के जो वहाँ से वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो बेसिकली मेरा सारा फोकस यही होता है कि मैं कोई व्लॉग ऐसा डालूं कि लोग एंटरटेन हों। आप यूट्यूब के ऊपर देखें, आपको लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं होता, लोगों के पास सिर्फ सुबह की रूटीन होती है, लोगों के पास हांडियाँ रोटियाँ और नाश्ते होते हैं, इसके अलावा लोगों के पास दिखाने को कुछ नहीं होता। लेकिन वो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा होते हैं, सारा कुछ होता है। मैं उनको गलत नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि अच्छा है, कुछ ना करने से बेहतर है कि वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियोस में पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ ना कुछ वर्सटैलिटी दिखाऊं, कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में बताऊं, कुछ ना कुछ नॉलेज दूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मेरी सब्सक्रिप्शंस में, मेरे व्यूवर्स में कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो इलिटरेट हैं। अगर आपको इलिटरेट का मतलब नहीं पता तो मैं एक आम ज़ुबान में उसको डिफ़ाइन करता हूँ। इलिटरेट का मतलब होता है जाहिल, गवार, बात करने की तमीज़ ना हो जिस इंसान को, जो मैट्रिक पास भी कहलाने के काबिल ना हो। ऐसे लोग भी कुछ शामिल हैं जिनको गुफ्तगू समझ नहीं आती, जिनको लैंग्वेज समझ नहीं आती, और जो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं और नेगेटिविटी फैलाने के सिवा उनके पास काम कोई नहीं है। बड़ों से मिली है ना, बड़े बुज़ुर्ग जिस तरह के होते हैं, आगे से आने वाली औलाद, नस्लें, पुश्तें, 100 नस्ल तक आपकी फिर वैसी जाती है। अल्लाह मियाँ का कानून है ना, दिस इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ लाइफ। जैसा करते हो वैसा भरते हो, जैसा करते हो वैसा भरते हो। तो वो फिर जो बड़े करते हैं आगे बच्चे भरते हैं, फिर बच्चे करते हैं आगे उससे उनके बच्चे भरते हैं। तो जो जैसा ये लोग करते हैं आगे से इनके बच्चे बढ़ेंगे। तो
हमने आज तक कभी किसी को हर्ट नहीं किया। हमने आज तक, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी की वीडियोस ओपन करके फोर्स सपोज कर भी लिए तो उसके नीचे स्पेशली कमेंट्स करूं और उस कमेंट्स में जो वो गलाजत बकूं या क्लटर बोलूं या इस तरह की कोई डीमोटिवेट बात करूं या कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करूं जिससे मेरी फैमिली बैकग्राउंड को कोई जज करे कि भाई हाँ, हमज़ा का फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही कोई गंदा है, कोई 2 नंबर किस्म का है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं नहीं टांग अड़ाता, ठीक है, क्योंकि मेरे बड़े इस तरह के थे, मेरे बड़े शरीफ थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे घर के लोग, ये सब शरीफ हैं और थे। इसकी वजह से हम लोग भी हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना बोल क्यों रहा है और इसको हुआ क्या है, बात क्या है। बात सिर्फ ये है कि भाई अगर कोई बंदा व्लॉगिंग कर रहा है या कोई नया नया व्लॉगर बना है तो एटलीस्ट उसको बर्दाश्त करो, उसको नेगेटिविटी मत उसकी लाइफ में फैलाओ, उसको डीमोटिवेट मत करो। अगर अल्लाह ऊपर बैठा आज हमारी बात सुन रहा है ना, तो कल को वो तुम्हें भी पकड़ सकता है, तुम्हारे भी पकड़, उसकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो सकती है, कल को जान तुम्हारी भी निकलनी है। तो खुदा का वास्ता है, जैसा अंदर से हो वैसे ही बाहर से शो ऑफ करो, और अगर नहीं हुआ जाता तो खुदा का वास्ता है मत मिलो, मत वीडियोस देखो, मत लाइक करो, अनसब्सक्राइब कर दो, नहीं दिल करता ना देखो, लेकिन एटलीस्ट हमारी वीडियोस के नीचे आके इस तरह की गलाजत मत बको कि जिससे मैं ये आइडिया लगाऊं कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम किस माँ के बेटे या किस माँ की बेटी हो। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ। बहुत थका हुआ था क्योंकि मैं वेला नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह, मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुर्सत नहीं होती कि मैं किसी की बकवास सुनूं। तो जी यहाँ पे एक अलवीना नाम की कोई फ़ेक अकाउंट की कोई ख़ातून है, ख्वाजा सरा है, कोई थर्ड जेंडर है, पता नहीं कौन है, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी जो है वो फैलाई है। ये मैं आपको उनका चैनल दिखाता हूँ, ये आप ज़रा इनका चैनल को फोकस अगर मेरा कैमरा करे तो आप ये देखें, ये जिनका चैनल था और इनके कमेंट्स जो हैं वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हुए हैं कि इनके पता नहीं ये मंगेतर है हैदर पठान, या पता नहीं इनके कोई फियांसी हैं, बॉयफ्रेंड हैं, या पता नहीं क्या, पता नहीं कौन है। तो जी यहाँ पे इन्होंने इनको क्या लिखा हुआ है हमारे कमेंट्स में कि इन लोगों की आवाज़ क्लियर नहीं है, बहुत सुस्त है, काइंडली इन लोगों को व्लॉगिंग में मेहनत चाहिए, कंटेंट नहीं है इनके पास, बस फजूल है। और आगे से वो अपने मियाँ का साथ देती भी कह रही हैं कि इकरा के व्लॉग्स का लेवल अलग है। इकरा मेरी कज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खाला की बेटी हैं, शी लिव्स इन दुबई, शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल एजुकेटेड। आप उनके पेज पे जाके उनके व्लॉग्स चेक कर सकते हैं, वो अपने किचन से रिलेटेड और डेली व्लॉग्स को जो है वो करती हैं, उनका इस्तेमाल इस वर्डिंग में किया जा रहा है। खैर ये बात तो सारी जो है वो मैंने छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहती हैं, इनके स्टार्टिंग का जो प्ले म्यूज़िक है वो रंडी रोना है। आई एम सॉरी टू से, ये रंडी रोने का मतलब क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन आई एम बड़ी कोई 2 नंबर गुफ्तगू से मालूम हो रहा है कि आपका ताल्लुक़ किस मोहल्ले से है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे कह रही हैं जी कि फजूल व्लॉग, इनके मियाँ ने लिखा है, पता नहीं बॉयफ्रेंड है, मियाँ कौन है। उसके बाद काइंडली शो योर फैमिली लाइफ स्टाइल एंड योर होम। देखिए मैडम, हमारी ना कुछ प्रेमिसेस हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, हम किसी की इजाज़त के बगैर उनके मुंह के ऊपर कैमरा मार के नहीं ठोकते, ठीक है। हम किसी की परमिशन के बगैर उनके कमरों में नहीं घुस जाते, या हम अपने घरों के अंदर कोई इस तरह का काम नहीं करते कि पूरी दुनिया को बेडरूम्स दिखाएं और क्या कहते हैं बगैर किसी की इजाज़त के नंग धरंग कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई उठा है, कैमरे मारना शुरू कर दें। आपने अगर इस तरह के व्लॉग्स देखने हैं, बेशुमार हैं यूट्यूब पे, मोस्ट वेलकम, जाएं आप उधर जाके देखें अगर आपको हमारे व्लॉग्स नहीं पसंद आ रहे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी इन्होंने और क्या कमेंट, ये उन भाई का चैनल है जी, पता नहीं हैदर पठान और पता नहीं हैदर पठानी कौन है ये। खैर अच्छा, ये कह रहे हैं जी बहुत ही घटिया ब्लॉग्स। अच्छा, यहाँ पे मेरी मदर ने जी मशीन ली थी,
मैंने लेके दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर माई फादर आई एम द एल्डर वन, मैं कमा रहा हूँ, मैंने लेके दी थी। ठीक है, जिसको पेट में तकलीफ़ है वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, और यहाँ पे जी वो मेरी कज़न ने कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है और नीचे उन्होंने बकवास की है कि किस बात पे, सो कन्फ्यूज्ड। तो मैडम अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आप व्लॉग को ओपन करके देख सकती हैं, वरना तो ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे उन गंदी उंगलियों से व्लॉग को भी टच करें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है जी, अच्छा ये सारे कमेंट्स हैं जो इन्होंने धड़ाधड़ 1 से 2 दिन के अंदर किए हैं। ये 2 लोग ही हैं कोई और सिमिलर हैं और प्लानिंग के साथ आए हैं हमारे पेज के ऊपर। अच्छा, ये अपने नीचे बॉयफ्रेंड को कह रही हैं कि मैं इकरा को बहुत अरसे से जानती हूँ, शी इज़ सो ऑसम इन व्लॉग, बट यहाँ पता नहीं कौन है बुढ़ी औरत। आपकी माँ है भी कि नहीं? सॉरी टू से मैं इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुरान कहता है कि अगर तुमने किसी की माँ को गाली दी या तुमने किसी की माँ को बुरा कहा, गोया तुमने अपनी माँ को बुरा कहा। तो सॉरी टू से अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी बैड हो रही है, मैंने कुरान का रेफरेंस इसलिए ऐड किया है ताकि मेरी लैंग्वेज इधर उधर ना जाए। आप कैसी वर्डिंग इस्तेमाल कर रही हैं? क्या आपके घर में आपकी मदर नहीं है? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप आगे से इस तरह के कमेंट्स कर रही हैं फ़ेक अकाउंट से, और मैं जानता भी हूँ अच्छे तरीके से कि ये फ़ेक अकाउंट किसका है किसका नहीं है। खुदा का खौफ करें, अल्लाह का अजाब किसी दिन नाजिल होगा आप पे, आप देखती रह जाएंगी। खैर, उसके बाद जी इनके जो बॉयफ्रेंड हैं सो कॉल्ड, वो भी जगह जगह गलाजत फैला रहे थे, तो मैंने उनको फिर उनके कमेंट्स मेजॉरिटी डिलीट की हैं। ठीक है, द थिंग इज़ कि मैंने आपको ये सारे जो चीज़ें, अच्छा एक और चीज़, इन्होंने जैसे ही हमने इनसे बात शुरू की है, इन्होंने अपने चैनल का नाम बदल लिया। इन्होंने अपने चैनल का नाम D डॉट रख लिया, ये देखिए इस चैनल के नाम से ये आ गई हैं। और ये मोहतरमा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई व्यू नहीं है, बस नेगेटिविटी फैलाने, लोगों की ज़िंदगियाँ, ख़ानदानी पेशा वराना इनका जो पेशा है, तबाह करने, लोगों को तंग करने, गलाजत फैलाने, नेगेटिविटी फैलाने, ये मोहतरमा पहुंच गई हैं। ये देखें जी, ये जोकर की अपने जैसे जोकर की शक्ल लगा दी है और साथ D डॉट लिख दी है। ये इनका चैनल है और वो उनके हस्बैंड का चैनल है। पता नहीं हस्बैंड भी हैं कि बॉयफ्रेंड है, कौन है। तो मेरा बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई अगर कोई शरीफ इंसान आपकी ज़िंदगी में पंगा नहीं देता ना, तो खुदा का वास्ता उसकी ज़िंदगी में पंगे देना बंद कर दें। हम बड़ी मेहनत से वीडियोस डालते हैं, हम बड़ी मेहनत से काम करते हैं, हमारा एक एक क्लिप 100 दफ़ा रिकॉर्ड होता है, फिर हम उसको ऐड करते हैं क्योंकि हम अभी बिगिनर्स हैं। तनकीद करने वाला तनकीद कर जाता है लेकिन उस तनकीद को ठीक नहीं कर पाता। तो भाई ठीक करके दिखाओ ना, तनकीद बाद में करना, पहले उस तनकीद को ठीक करो। वो आप लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है कि आप उसको ठीक कर पाओ। तो मेरी बस इतनी गुजारिश है कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो किसी को इतना डीमोटिवेट मत करो, किसी की ज़िंदगी इतनी ख़राब मत करो कि कल को आपको उसका जवाब देना पड़ जाए। बाकी मेरे जो बाकी व्यूवर्स हैं, सॉरी टू से मेरी लैंग्वेज अगर थोड़ी सी ख़राब हो गई हो, थोड़ा सा गुस्से में, क्योंकि अपनी माँ के बारे में कोई कुछ नहीं सुन सकता, माँ का रिश्ता ही ऐसा है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है। मेरे जितने भी व्लॉग्स आप देखते हैं सिर्फ वही मेरी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ चीज़ काम नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम रखना और पार्ट टाइम व्लॉगिंग करना, दैट्स इट। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, हमें लाइक्स देते हैं, हमें अर्ज करते हैं और हमें पर्सनली आके मैसेज करते हैं कि ये चीज़ इस तरह से करो तो अच्छी लगेगी, ये चीज़ ऐसे करो तो और बेहतर होगा। उन सब का बहुत शुक्रिया जो लोग हमें दिल से दुआ देते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमें अच्छे कमेंट से याद करवाते हैं और करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह।
और अगर ये लोग ये सोचते हैं कि ये हमें डीमोटिवेट करके हमारी व्लॉगिंग बंद करवा देंगे सो कॉल्ड, तो ये उनकी भूल है। ये काम तो अब अज़ल से अबद तक चलेगा, ये काम अब नहीं रुकने वाला। ठीक है, एक बहुत मैनर्ड वे में, एक बहुत तरीके के साथ मैंने जो है वो बात की है, गुफ्तगू की है, जवाब दी है। और अगर मेरी गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसा लेम वर्ड यूज़ हो गया हो या कोई ऐसी बात हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत हूँ। बाकी जो मैंने कहा है हर्फ ब हर्फ वो इन लोगों पे सूट करता है, और मेरा ख़्याल है कि ये लोग इसी वर्ड्स के डिज़र्व करते हैं। बाकी अल्लाह आपको तलीम से नवाजे जो कि आपके पास नहीं है, और अल्लाह आपको हिदायत दे। अल्लाह आपको, आपकी फ़ैमिली को, आपके बड़ों को, आपके छोटों को, आपके आने वाली नस्लों को अल्लाह हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।